मीनू, रानू और टूनी ये सभी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। अरे तुम सबने बरसात की तैयारी कर ली है क्या? क्या तैयारी मासी? समझी नहीं। अरे रानू, तू अनजान है क्या? अभी गर्मी के बाद बरसात आने वाली है। मैं उसी की बात कर रही हूँ। अब तो एक बार बरसात शुरू होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती, या फिर होती ही नहीं। इसलिए हमें पहले से तैयारी रखनी चाहिए। हाँ मौसी, आप सही कह रही हो। तो आप ही बताओ, हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी? पहले तो हमें अपने लिए दानों का इंतजाम करना होगा, ताकि बरसात के वक्त हमें दाने के लिए भटकना ना पड़े। और दूसरा, हमें मजबूत घर बनाना होगा और मजबूत पेड़ पर, ताकि बरसात में हमारा घर ना टूटे और हमें ये परेशानी ना झेलनी पड़े। हाँ मौसी, तो क्यों ना हमें अभी पहले दानों का इंतजाम कर लें। हाँ, चलो पहले दाने ले आते हैं, फिर घर का करेंगे। फिर सभी दाने लेने चल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में कल्लू कौवा अपने घर के बाहर घोंसले में सोया हुआ मिलता है। सभी वहां पहुंचते हैं। फिर मीनू मौसी उसे उठाकर सारी बात बताती है। उसे भी साथ चलने को कहती है। अरे मौसी, अच्छा खासा सो रहा था, आपने खामखा जगा दिया। आप लोग क्यों इतना फिक्र करते हो? अभी बरसात में बहुत वक्त है। आप लोग जाने क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? मैं आपको बता दूं, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ। एक तो जिंदगी मिली है, उसे भी भाग दौड़ कर बर्बाद कर लूँ। मेरी मानो तो आप लोग भी अपने घर लौट जाओ और आराम करो, जिंदगी का मजा लो। बरसात आने में अभी बहुत वक्त है। ये नहीं समझेगा। चलो हम चलते हैं, इसको समझाना मेरे बस की बात नहीं। फिर सभी पास के खेतों की तरफ चल पड़ते हैं और इधर कल्लू फिर से आराम से सो जाता है। वे सब वहां से दाने चुनकर अपने घर की तरफ लौट चले। अब सबों के पास पूरे बरसात के लिए अनाज के दाने थे। आगे उन्हें कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। फिर एक सुबह वे सब मीनू मौसी के घर इकट्ठा हुए। वे सब अब घर बनाने की योजना करने लगे। टूनी कहती है, हमें ऐसा घर बनाना चाहिए जो आसानी से तूफान और बारिश को झेल सके। आप लोग बताओ, तो मैं एक उपाय बताऊं। फिर सभी ने हामी भरी। फिर रानू ने कहा, मैं पिछली बरसात के समय अपनी बहन के घर गई थी। उसने अपना घर ऐसा बनाया है कि वह बरसात और उसके आगे आने वाली सर्दियों को भी सह लिया था। मुझे उसने घर बनाने का सभी तरीका भी सिखाया। फिर हमें भी वैसा घर बनाना चाहिए। और फिर सभी उसी तरफ चल पड़े जहां से वे दाने लेकर आए थे। दाने लाते वक्त रानू ने खेत में काफी सूखी हुई लौकी देखी और उसे समझ में आ गया कि किसान अब इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, और उसे अपने बहन के घर की याद आ गई थी। फिर सभी उस खेत में पहुंचे। रानू के बताए अनुसार सभी उस लौकी को अंदर से खोखला करने लगे। कुछ ही देर बाद वे कामयाब हो चुके थे। फिर बारी बारी से तीनों उस लौकी को पेड़ की तरफ लेकर चल पड़े। खोखला होने की वजह से वह बहुत हल्की हो चुकी थी, पर बाहर से अभी भी सख्त थी। फिर थोड़ी मेहनत के बाद सभी का घर बरसात के लिए तैयार था। सभी के पास खाने और रहने का इंतजाम हो चुका था। वहीं कल्लू अभी भी वैसे ही अपने मन से चला जा रहा था। फिर एक रात बरसात शुरू हो गई। कल्लू शुरू में तो बरसात का आनंद लेने लगा। वाह, क्या मौसम है! इतनी गर्मी के बाद बरसात कितना सुकून दे रहा है। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उसे ठंड लगने लगी। अब वह पेड़ भी बारिश की बूंदों को नहीं रोक पा रहा था। तभी अचानक एक पेड़ की डाली उसके ऊपर गिर पड़ी और वह बेहोश हो गया। इधर मीनू, रानू और टूनी को ये बारिश देख कल्लू का ख्याल आने लगा और उन्हें उसकी चिंता होने लगी। तब सभी एक साथ कल्लू के घर की तरफ जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे, कल्लू को अपने घोंसले में बेहोश पड़ा देखा। फिर सभी की कोशिश के बाद कल्लू को होश आया तो उसने सारी बात उन्हें बताई।
और उनका धन्यवाद किया कि यदि वे ना आते तो वह बच ही ना पाता। फिर वे उसे अपने घर ले आए और फिर बारिश रुकते ही कल्लू अपना घर बनाने में जुट गया और वे तीनों भी उसकी मदद करने लगे। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी